आइए बच्चों, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिख रहा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इफ़ द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। अब इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है और वो कितना बड़ा शेप है, उसका अर्थ के बराबर शेप है, उसकी रेडियस अर्थ के बराबर है, तो उसका हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो आइए हम निकालते हैं कैपेसिटेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। गिवन दैट, सबसे पहले हम गिवन दैट उतारते हैं कि आर हमें गिवन दे रखा है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर होती है। 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको और इसमें 2 0 हैं तो इसमें ऐड हो जाएगी पावर। ये 10⁻² हो गया, ये 10⁻³ है, तो हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁵ मीटर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, 4πε0 r। बट हम जानते हैं कि 1/4πε0 जो होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ और जिसको हम के भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये वैल्यू हमें पता है नहीं, बट ये तो अपॉन में नहीं है, ये तो ऊपर है, तो इसको अपॉन में कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो ये हो गया 4πε0, तो ये हो गया 1/9 इंटू 10⁹। यहाँ हम पुट कर देंगे बेटा, तो 1/9 इंटू 10⁹ और r की वैल्यू जो दे रखी है वो ये है 64 इंटू 10⁵। अब 10⁹ को ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में और 64 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। ये 64 बन 64 हो गया और 10⁵ और 10⁻⁻9 हो जाएगा क्योंकि प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो, और डिवाइडेड बाई आपका 9 बचा। 9 से बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे तो अलग हम एक साइड में डिवाइड भी कर सकते हैं। 9 64 9 3 ज़ा 9 7 ज़ा 63, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया हमने। 9 1 ज़ा 9, फिर 1 आ गया, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 9 1 ज़ा 9, ये आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, ये लिख देंगे 7.11 इंटू 10⁻प्लस माइनस, तो 10⁻⁻4 आ गई। अब ये आया फेरेड में बेटा, क्योंकि फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है इसलिए हमें किस में लेके आना, माइक्रो फेरेड में करना है इसको कन्वर्ट। तो हमें पता है कि ये हम जानते हैं कि 1 मिली फेरेड में बेटा कितने होते हैं, 10⁻³ फेरेड होते हैं। जब हम एक बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में या छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो अब वो माइनस में आता है। 1 माइक्रो को इससे शो करते हैं, 1 माइक्रो फेरेड में 10⁻⁻6 फेरेड होते हैं और 1 नैनो फेरेड में 10⁻⁻9 फेरेड होते हैं और 1 पिको फेरेड में 10⁻⁻12 फेरेड होते हैं और 1 फर्मी फेरेड में आपके 10⁻⁻15 फेरेड होते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि कन्वर्जन आ सकता है, कभी भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ऐसा यूनिट में, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर जो है, अब हमें जो आंसर चाहिए वो माइक्रो फेरेड में चाहिए, तो हम 10⁻² से डिवाइड करेंगे और 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे -6 बनाने के लिए। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पावर 10⁻² का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पावर आगे, ये पॉइंट आगे बढ़ेगा, राइट हैंड साइड चलता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट हैंड साइड चलता है और जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड चलता है। तो अभी फ़िलहाल में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया, 711 इंटू 10⁻⁻4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2 हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या है कि ये 10⁻⁻4 10⁻⁻2, तो ये आ गया आपका 711 10⁻⁻6 माइक्रो फेरेड। अभी तो फेरेड में है, अब इसे कन्वर्ट करेंगे
इज एम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 711 माइक्रोफेरड। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक आपको करना है इसके न्यूमेरिकल को, इस न्यूमेरिकल को यहाँ तक कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।